नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि हिसार से आ रही है। अब से कुछ ही देर में शहीद सोमवीर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। शमशान घाट में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जानकारी देते हैं आपको कि शहीद सोमवीर के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण पहुंच रहे हैं। सिक्किम में हुए हादसे में शहीद हुए थे सोमवीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहीद सोमवीर के अंतिम दर्शन के लिए एक हुजूम उमड़ रहा है। सिक्किम में हादसा हुआ जिसमें शहीद हुए थे सोमवीर। इसी को देखते हुए आज अंतिम दर्शन के लिए हिसार में अब से कुछ ही देर में सोमवीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार वालों की आंखें नम हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए आसपास के जो ग्रामीण हैं हजारों की संख्या में वहां इकट्ठा हुए हैं। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। शहीद सोमवीर के अंतिम दर्शन के लिए भारी मात्रा में ग्रामीण पहुंचे हैं। सिक्किम में हादसे में शहीद हुए थे सोमवीर और इसी को देखते हुए आज उनका अंतिम दर्शन है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। परिवार वालों की आंखें नम हैं। सवाल कई सारे हैं। परिवार वालों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल हो रहा है और उनके अंतिम दर्शन के लिए आपको यहाँ जानकारी दे दें कि आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। सिक्किम में हुए हादसे में शहीद हुए थे सोमवीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आज रखा जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी ये हिसार की आप देख रहे हैं, जहां पर भूतपूर्व श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। शमशान घाट में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। कुछ ही देर में शहीद सोमवीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण आसपास के जो हैं वो भी वहां पर कई तादाद में पहुंचे हैं। उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। भूतपूर्व श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि जोजू कला के रहने वाले थे और इसी को लेकर एक शोक की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट में रखा गया है। श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में इस वक्त जो है ग्रामीण पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। सिक्किम में हादसे में शहीद हुए थे सोमवीर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हिसार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके परिवार वालों की तस्वीरें भी हैं, ग्रामीणों की तस्वीरें हैं। हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। एक क्षति है पूरी तरह से गांव वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। और सिक्किम में जो हादसा हुआ था उसमें शहीद हुए थे सोमवीर। परिवार वालों की आंखें नम हैं और इन्हीं नम आंखों के साथ सोमवीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हिसार की, ग्रामीणों की, परिवार वालों की और राजकीय सम्मान के साथ सोमवीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा सोमवीर का। उनके पार्थिव शरीर को हिसार में लाया गया है और शमशान घाट में आखिरी विदाई उनको दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है और शहीद सोमवीर के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, पहुंचे हैं। सिक्किम में जो हादसा हुआ था उसमें सोमवीर शहीद हुए थे। हिसार की ये तस्वीरें, परिवार वालों की ये तस्वीरें, गांव वालों की तस्वीरें, सिक्योरिटी की ये तस्वीरें, एक क्षति का पल है। आंखें नम हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, हैरान हैं। और हिसार की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ शहीद सोमवीर को अंतिम विदाई दी जाएगी और उनका अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं।
वहीं सिक्किम हादसे में चरखी दादरी के अरविंद शहीद हुए और दोपहर 2 बजे गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। जोजू कला के रहने वाले थे शहीद अरविंद सांगवान। शहीद अरविंद के गांव जोजू कला में शोक की लहर है। गांव जोजू कला में अंतिम संस्कार होगा। सेना का ट्रक खाई में गिरने से शहीद हुए थे और राजकीय सम्मान के साथ इन्हें भी अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिक्किम हादसे में चरखी दादरी के अरविंद जो है वो भी शहीद हुए थे। खाई में सेना की ट्रक गिर गई थी और जिसको लेकर ये बड़ा हादसा हुआ। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। गांव जोजू कला में शोक की लहर देखने को मिल रही है। गांव जोजू कला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिक्किम हादसे में चरखी दादरी के अरविंद जो है वो शहीद हो गए हैं। दोपहर 2 बजे गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। जोजू कला के रहने वाले थे शहीद अरविंद सांगवान। शहीद अरविंद के गांव जोजू कला में शोक की लहर देखने को मिल रही है। गांव जोजू कला में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिक्किम हादसे में चरखी दादरी के अरविंद शहीद हुए हैं। दोपहर 2 बजे गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। फतेहाबाद से खबर, जहां शहीद विकास का अंतिम संस्कार आज गांव पीली मंदोरी में होगा। शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हुजूम उमड़ा है। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे शहीद विकास। सिक्किम से सेना के वाहन हादसे में शहीद हुए हैं और शहीद विकास के परिवार और गांव में शोक की लहर है। राजकीय सम्मान के साथ यहां पर आपको जानकारी दे दें कि शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। सिक्किम में जो हादसा हुआ है उसको देखते हुए एक शोक की लहर पूरे ही गांव में, उन तमाम गांव में जहां से सेना के जवान गए थे लड़ने के लिए, उनको आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। लोगों का हुजूम उमड़ा है इनके अंतिम दर्शन के लिए। अगर बात शहीद अरविंद की जाए तो उनके गांव में शोक की लहर देखने को मिल रही है। सोमवीर के गांव में शोक की लहर देखने को मिल रही है। विकास के परिवार वाले गांव, इन सभी की आंखें नम है। शोक की लहर है। फतेहाबाद, हिसार, हर जगह मातम पसरा हुआ है और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देश के शहीदों को दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फतेहाबाद से, जहां शहीद विकास का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 3 तस्वीरें फतेहाबाद, चरखी दादरी और हिसार की, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। सिक्किम में जो हादसा हुआ, जो पूरी गाड़ी पलट गई थी खाई में, उस हादसे में शहीद हुए हरियाणा के 3 जवान और राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इन सभी गांवों में, शहरों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं। अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें कि सिक्किम के हादसे में हिसार के जवान सोमवीर शहीद हुए थे। उनके परिजनों से बात की हमारे संवाददाता ने। कौन कौन परिवार में? भाई सोमवीर सदिया छवि का लड़का था। सदियापुर की जॉब के बाद ही परिवार अच्छा मतलब खुश हो गए थे। अब ये दुख का माहौल है आज। और भाई सब क्या बताएं आपको, 7 साल हो गए उनकी ज्वाइनिंग को। 15 में ज्वाइन हुए थे वो। फिर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ साल के बाद उनके छोटे भाई गोलू, वो भी जो आर्मी के अंदर ही है हमारे यहाँ। सुनने में ये आया कि अपने जो बड़ा भाई सोमवीर है उसकी प्रेरणा की वजह से वो ड्यूटी में नौकरी लगे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी प्रेरणा की वजह से छोटे भाई को उन्होंने प्रेरणा दी और फिर वो आर्मी के अंदर ज्वाइन हुए।
तो बात की छोटे भाई की ड्यूटी कहाँ पर है फिलहाल? पुणे है जी। पूना में ड्यूटी है सर, उनकी शुरू से पूना के अंदर ड्यूटी है। तो सोमवीर शुरू में लेकर उनकी पिछले हफ्ते ही वो उनके छोटे भाई यहीं छुट्टी आए थे, अब वो यहीं हैं। तो बात की जाए सोमवार की शुरू की शिक्षा और गांव के बाद गांव के अंदर नौकरी से पहले इसकी शिक्षा कहाँ हुई थी और कितने पहले अच्छे कार्य किया है गांव के अंदर? जैसे गांव में पदियत हुई थी, गांव के अंदर ही पढ़ाई हुई है उनकी। बाकी भाई आप बताओ। बिल्कुल, और भी हमारे साथ यहाँ पर गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जानेंगे परिवार के बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। सोमवीर के बारे में कहा थोड़ा। सोमवीर खेल में बहुत ही रुचि लिया करता और गांव में इसी के कारण ये वो लग गया। फिर उसका भाई को उसी प्रेरणा से ये काम हुआ है। दूसरा भाई और बहुत ही गरीब से उसके लगने बाद में उसका परिवार बहुत ही बढ़िया पोजीशन पर आ गया। तो परिवार में कौन कौन है फिलहाल? परिवार में तो उसके चाचा जी हैं, उसकी मम्मी है, उसके 2 भाई है, उसकी घराड़ी है, 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 1 लड़का है। तो आप क्या कहेंगे कि आपका गांव का एक लड़का शहीद हुआ है और पूरे गांव के अंदर मातम का माहौल है, कितना फख्र है आपके गांव का जो लड़का शहीद हुआ सोमवीर एक छोटी सी उम्र के अंदर? बहुत ज़्यादा फख्र है। अच्छा लड़का था जी, 8-9 साल 7-8 साल से ज्वाइन करी थी सारे का।